तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो अब सोनम बहन के साथ यानी कि अपनी मोम के साथ अपने घर में आ जाने वाली है। और जो दोस्तों दीप्ति के पापा हैं उनकी तबीयत भी आस्ता आस्ता ठीक होती है। अब जब दीप्ति के पापा देखते हैं कि उनकी बेटी काफी ज्यादा उदास बैठी है तो दोस्तों वो आकर यहाँ पर अपनी बेटी के साथ बैठ जाने वाले हैं और उसको यहाँ पर हक करके कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना ज्यादा उदास क्यों हो रही हो। तो दोस्तों वो कहती है कि पापा मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे अब क्या होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जिंदगी तबाही की तरफ जा रही है। तो दोस्तों दीप्ति के पापा कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, इतनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर अश्विन ने बहुत ही ज्यादा गलत हरकत की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे वो बता रहा है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, उसकी कोई और बात है, तो उसको तुम्हें लाजमी बताना चाहिए था, इसे इसलिए तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आया है। मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम तो ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पे ही नहीं लेती, लेकिन जब अश्विन ने तुम्हें खुद नहीं बताया और खास तौर पर जब पुष्पा जी ने नहीं बताया, तुम इसलिए काफी ज्यादा उदास हो। और बेटा मेरे से ये बात लिख कर ले लो कि यहाँ पर अश्विन कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेगा और तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई अपनी बात जरूर सुनाएगा। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोनम मोम आ जाने वाली हैं दीप्ति के लिए खाना लेकर और कहती हैं कि दीप्ति ये खाना खाओ और उन लोगों के बारे में हरगिज ना सोचो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है, अब वो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे, इस घर में भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और तुम कोई काम भी नहीं करोगी। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जो दीप्ति की मोम है वो काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए अब यहाँ पर उनके घर में सारी मेड्स वगैरह रखी हुई हैं और दीप्ति को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बेचारी दीप्ति अब इसी बात में डूबी हुई है कि जो मेरे आने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा और साथ ही साथ जो अश्विन है वो आखिरकार क्या मुझे लेने आएगा या फिर नहीं। और दोस्तों अब यहाँ पर जो स्वरा है वो बेचारी भी दीप्ति के साथ ही आई हुई है और स्वरा को अब यहाँ से स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दीप्ति वगैरह ने अश्विन का घर छोड़ दिया है, यानी कि पुष्पा का चोल छोड़ दिया है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब दोस्तों जब दीप्ति के पापा यहाँ पर दीप्ति को समझा रहे होते हैं कि इतनी देर में यहाँ पर दरवाजे पर बेल होती है, तो दीप्ति जैसे ही उठने लगती है तो दीप्ति की माँ कहती है तुम रहने दो, मैं खुद ही जाती हूँ। अब दोस्तों जब दीप्ति की माँ तो यहाँ पर दरवाजा खोलती है तो सामने कोई और नहीं खड़ा होता बल्कि यहाँ पर अश्विन खड़ा होता है और वो कहता है कि जी मोम आपका क्या हाल है। तो दोस्तों सोनम मोम कहती है कि मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, यहाँ पर क्या काम से आए हो। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं दीप्ति से मिल सकता हूँ। तो दोस्तों साथ ही सोनम मोम गुस्से में कहते हैं कि नहीं हरगिज नहीं, अब तुम यहाँ पर उससे कभी नहीं मिल सकते। तो दोस्तों अश्विन कहता है वो मेरी वाइफ है, मेरा उस पर हक है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर सोनम मोम कहती हैं कि ये जो तुम वाइफ वाइफ करते फिरते हो ये तुम्हें आज याद आ रहा है, तुम अब उसको यहाँ पर वाइफ कहने का जो हक है वो खो चुके हो, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना और यहाँ से दफा हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि मोम कम से कम दीप्ति के लिए नहीं मेरे आने वाले बच्चों का ही तो सोच ले। तो दोस्तों सोनम कहती हैं वो अब तुम्हारे बच्चे नहीं रहे बल्कि वो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीप्ति के बच्चे हैं और तुम्हारा और दीप्ति का नाता भी खत्म हो चुका है। बहुत जल्द तुम्हारे चोल में यहाँ पर तुम्हें खुला की फाइल आ जाएगी, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना और दीप्ति तुमसे खुला चाहती है, मैं तुम्हें एडवांस में बता रही हूँ। अब दोस्तों जब बात हो ही रही थी कि पीछे से दीप्ति आ जाने वाली है तो अश्विन कहता है कि दीप्ति ये देखो तुम्हारी मोम कैसी बात कर रही हैं। तो दोस्तों दीप्ति कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अश्विन तुम इतने बेगैरत निकलोगे मुझे तुम पर यकीन नहीं था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है तो मैं किस तरह से अब तुम्हारा ऊपर यकीन करूंगी। मोम इनको घर में यहाँ पर दाखिल ना होने दीजिएगा। तो दोस्तों साथ यहाँ पर स्वरा आ जाने वाली है और कहती है कि पापा आप आए हो। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति यहाँ पर स्वरा के बाजू पकड़ती है और कहती है कि स्वरा चलो अंदर आओ, कोई अजनबी आया है, हम इसको नहीं जानते। लो दोस्तों इतनी बड़ी बात कर दी और बेचारे अश्विन के दिल पर छुड़ियां ही चल गई कि ये कैसी बात हो गई, आज दीप्ति ही खुद यहाँ पर ऐसी बात कर रही है और खास तौर पर मेरी बेटी को भी यही समझा रही है कि ये तुम्हारे पापा नहीं है बल्कि कोई अजनबी है, ये बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति स्वरा को ये कहती है तो उस स्वरा की बाजू पकड़ के उसको अंदर ले जाने वाली है और बेचारा अश्विन तो एक सदमे में ही चले जाता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो दोस्तों सोनम मैम कहती हैं कि सुन लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्या कहा है, जो कि अब तुम्हारी बीवी रही भी नहीं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और दोस्तों सोनम मैम यहाँ पर दरवाजा बंद कर लेने वाली है। वैसे दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है अब अश्विन की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बंदा यहाँ पर किसी के घर पे जाता है और दूसरा बंदा दरवाजा खोल के कहे कि हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और मुंह पर ही दरवाजा बंद करते तो किस कदर बेइज्जती का मुकाम है। अब दोस्तों वैसे सोनम मोम के दिल में तो आ रहा है कि अश्विन के साथ कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया और बेचारा दोस्तों बाहर खड़ा अश्विन ये सोच रहा होता है कि लगता अब मैं अपने बच्चों से महरूम हो गया हूं। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बेचारा अश्विन यहाँ पर अपने दिल पर ही ये बात ले ले और अपने आप को कुछ कर ले, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि बेचारे अश्विन की इंटेंशन तो हम समझ सकते हैं लेकिन अभी तक उसकी मां नहीं समझ पा रही और अगर कभी मौका मिला तो वो समझ जाएंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो पुष्पा है वो प्रोफेसर शास्त्री से मिलने जाने वाली है और जाकर प्रोफेसर शास्त्री को सारी बात बताती है कि मैंने इस तरह किया था और हमने ये दीप्ति से बात छुपाई हुई थी। तो
दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं वैसे पुष्पा जी गुस्सा मत कीजिएगा, आपको एक बात बताऊं आपकी भी बहुत ही बड़ी गलती है। तो पुष्पा कहती है सर वो मेरी गलती कैसे है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री बताने वाले हैं कि पुष्पा जी आपको याद होगा कि आपने ये बात छुपाई थी, हालांकि आपको चाहिए था कि सबसे पहले ये बात दीप्ति से करते और अच्छे तरीके से उसको समझाते कि देख लो तुम्हारा हस्बैंड अच्छा काम कर रहा है, दूसरी औरत की हिफाजत कर रहा है। इस तरह यहाँ पर दीप्ति ने भी खुश होना था और आप लोगों का साथ देना था, लेकिन आप लोगों ने गलती यहाँ पर ये कर दी कि दीप्ति को कुछ बताया ही नहीं और अकेले ही यहाँ पर महान बंदा बनने की कोशिश की, जिसका ट्राई करने में यहाँ पर दीप्ति को ये लगा कि आप लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए उसका तो यही करना बनता था। अब दोस्तों पुष्पा जब बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा जज्बाती हो जाने वाली है। तो प्रोफेसर शास्त्री पानी का गिलास पुष्पा को पिलाने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, कोई भी जब मसला आता है ना तो उसका हल भी साथ ही होता है, आपने फिक्र नहीं करनी, हम इस मसले का सारा हल इकट्ठे बैठकर निकाल लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो बहू दीप्ति है वो काफी ज्यादा समझदार है, वो बात को समझ जाएगी अगर उसको कभी समझने का मौका मिला। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी इसका एक ही हल है कि आप खुद जाएं और जाकर दीप्ति से माफी मांगे और उनसे सिर्फ और सिर्फ ये इंसिस्ट करें कि प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आपको बात समझ ना आए तो आप यहाँ पर मुझे दोबारा नहीं बुलाइएगा। मुझे उम्मीद है पुष्पा जी वो आपकी अगर एक बात सुन लेंगे तो आप उनको यहाँ पर मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि आपने सच में गलत नहीं किया और ना ही आपकी कोई गलत इंटेंशन थी, वो बस यहाँ पर कुछ मामला ही ऐसा बन गया कि दीप्ति और उसकी माँ को गलत साबित हो गया। अब दोस्तों पुष्पा कहती है जी प्रोफेसर जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, अब मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री से बात कर रही होती है और प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा को समझा रहे होते हैं तो इतनी ही देर में यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया आ जाने वाली है और जैसे ही वो आती है तो वो पुष्पा जी को रोता हुआ देखकर कहती है कि क्या हुआ पुष्पा जी, आप लगता किसी बात को सोच रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती अरे नहीं रिया बेटा मैं कुछ भी नहीं सोच रही, वो दरअसल काम के बारे में आपके पापा से बात कर रही थी, बस इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई, और तुम सुनाओ क्या हाल है। तो दोस्तों रिया कहती है मैं तो ठीक हूँ पुष्पा जी, लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं आपका चेहरा पन्ना शुरू हो गई हूँ, आप मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकती, वो सीधी बात कह दे, आपने मुझे बात नहीं बतानी। कल दोस्तों रिया सच में बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली बात कर रही है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सोनम मोम है वो देखती है कि जो दीप्ति है वो छोड़ने जाने वाली होती है। यहाँ पर स्वरा को तो साथ ही सोनम बहन आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि दीप्ति ये पुष्पा का चोल नहीं है जो कि तुमने यहाँ पर बाहर हर काम करना है, तुम जाकर बैठो, मैं इसको छोड़ कर आती हूँ। और हाँ रही बात यहाँ पर ये जो स्वरा है इसको मैं वापस पिक एंड ड्रॉप के लिए एक गाड़ी लगवा दिया करूंगी, जिससे ये अच्छे तरीके से जाएगी और अच्छे तरीके से वापस भी आ जाया करेगी। अब दोस्तों दीप्ति के पापा कहते हैं कि हाँ दीप्ति एक और रही बात कि जो तुम वहाँ पर शुगर मेला करती थी, मैं मानता हूँ कि वो तो मजा तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं और तुम्हारी मोम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करेंगे कि तुम अच्छे तरीके से बात को समझो और हमारे साथ खुश रहो। अब दोस्तों फिलहाल दीप्ति की जिंदगी का नया आगाज हो चुका है और जो पुष्पा इम्पॉसिबल है क्या पता वो दीप्ति को मनाने के लिए आ जाए यहाँ पर दीप्ति की माँ के पास। वेल दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।